अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं यूनिट 7 प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रिंग क्लासरूम टेस्ट। ये यूनिट हर टीचर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि टेस्ट सिर्फ मार्क्स का काम नहीं करते। टेस्ट एक मिरर होता है जिसमें हम देखते हैं कि स्टूडेंट्स ने क्या सीखा और क्या नहीं। तो चलें स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि टेस्ट बनाना, उसे कंडक्ट करना और चेक करना कैसे होता है और कैसे हम स्टूडेंट्स के लिए फेयर और इफ़ेक्टिव असेसमेंट डिज़ाइन कर सकते हैं। अच्छा जी, सबसे पहला हमारा स्टेप है प्लानिंग अ टेस्ट, कि हमने टेस्ट को प्लान करना है। टेस्ट बनाने से पहले सबसे ज़रूरी काम होता है उसको प्लान करना। अगर आप बिना प्लान के टेस्ट बनाएंगे तो या तो कुछ टॉपिक्स रह जाएंगे या कुछ टॉपिक्स ओवर हो जाएंगे। तो अब प्लानिंग के अंडर हमारे पास कुछ स्टेप्स आ रहे होते हैं, यानी कि प्लानिंग जब हम कर रहे होते हैं तो ये स्टेप्स हैं जो हमने फॉलो करने हैं। स्टेप 1 हमारे पास पहले लर्निंग आउटकम्स देखें हम, ठीक है, यानी कि सिलेबस में क्या क्या चीज़ें शामिल हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपका जो लर्निंग आउटकम है वो ये है कि स्टूडेंट कैन राइट अ फॉर्मल लेटर, ठीक है, तो टेस्ट जब आप ले रहे हैं तो उसमें लेटर राइटिंग लाजमी होना चाहिए, ठीक है। अब ये तो हो गया स्टेप 1 कि हमने लर्निंग आउटकम्स देखनी है। स्टेप 2 है कि मेक अ टेस्ट ब्लूप्रिंट या फिर टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन। फॉर एग्जांपल अगर 4 चैप्टर्स हैं तो हर चैप्टर से 25% क्वेश्चंस होने चाहिए, या अगर ग्रामर, कॉम्प्रिहेंशन और राइटिंग 3 पार्ट्स हैं तो हर पार्ट का वेटेज डिफाइन आपने करना है, ठीक है। गोल क्या होना चाहिए कि हर टॉपिक कवर हो और किसी स्टूडेंट को अनफेयर सरप्राइज़ ना मिले, ठीक है। थर्ड स्टेप है हमारे पास टेस्ट टाइप्स डिसाइड करना होगा कि टेस्ट प्री टेस्ट होगा, फॉर्मेटिव टेस्ट होगा या समेटिव टेस्ट होगा। प्री टेस्ट में स्टूडेंट्स की बेस लाइन को असेस किया जाता है, फॉर्मेटिव टेस्ट में लर्निंग के दौरान फीडबैक दिया जाता है और समेटिव टेस्ट फाइनल इवैल्यूएशन के लिए होता है। तो आप जब टेस्ट बना रहे हैं तो आपने डिफ़ाइन करना है कि आप बेसिकली कौन सा टेस्ट बना रहे हैं, ठीक है। और इसके बाद फाइनल स्टेप ये है कि जब आपने क्वेश्चंस अब बना लिए हैं तो अब आप मैच करें कि क्या वो आउटकम्स के साथ मैच हो रहे हैं या नहीं हो रहे। अच्छा जी, पहला स्टेप हमने देख लिया प्लानिंग का। अब सेकंड स्टेप हमारे पास आ जाता है राइटिंग ऑब्जेक्टिव टेस्ट आइटम्स, ठीक है। ऑब्जेक्टिव टेस्ट आइटम्स में हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, ट्रू फॉल्स, मैचिंग या फिल इन दी ब्लैंक्स टाइप क्वेश्चंस लिखते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का मेन फ़ायदा ये है कि ये इजीली स्कोर्ड होते हैं, ठीक है, और कंसिस्टेंसी मेंटेन करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर एमसीक्यूज़ की हम एग्जांपल देखें, क्वेश्चन है हमारे पास व्हाट इज़ दी कैपिटल ऑफ पाकिस्तान, और इसमें आप 4 ऑप्शंस दे दें, लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, मुल्तान। तो स्टूडेंट ने सिलेक्ट करना होगा इसमें से करेक्ट आंसर, जो कि है इस्लामाबाद ऑब्वियसली। तो इस तरह से आपने एमसीक्यू क्वेश्चन बनाने हैं। एग्जाम्पल 2 अगर आप ट्रू और फॉल्स क्वेश्चंस की ले लें, अब आपके पास स्टेटमेंट होगी, कोई ना कोई आप स्टेटमेंट देंगे। लाइक स्टेटमेंट है द अर्थ इज़ फ्लैट, तो स्टूडेंट ने बताना है कि क्या आपकी स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है, ठीक है। तो जब एमसीक्यूज़ लिखते हैं तो मेक श्योर करें कि एक ही करेक्ट आंसर हो, ठीक है, डिस्ट्रैक्टर्स ना हो, यानी कि बहुत ही कोई इनकरेक्ट तरह की ऑप्शंस ना हो, लॉजिकल और रेलिवेंट होनी चाहिए आपकी सारी ऑप्शंस, ठीक है। तो क्वेश्चन सीधा और क्लियर होना चाहिए ताकि स्टूडेंट कंफ्यूज ना हो, ठीक है। ओके जी, 2 स्टेप्स हो गए, प्लानिंग हो गई और हमारे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हो गए। थर्ड स्टेप है हमारे पास राइटिंग एस्से टाइप टेस्ट आइटम्स, ठीक है। एस्से क्वेश्चंस को हायर ऑर्डर थिंकिंग को असेस करने के लिए यूज़ किया जाता है। ये टेस्ट डीप अंडरस्टैंडिंग को इवैल्यूएट करते हैं। जब एस्से क्वेश्चंस लिखते हैं तो ये इंश्योर करना ज़रूरी है कि आपके क्वेश्चन स्पेसिफिक और फोकस्ड हों, ठीक है, ये वेग ना हो। फॉर एग्जांपल अगर कोई आपके पास क्वेश्चन है एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड हाउ इट बेनिफिट्स प्लांट्स, तो आंसर स्टूडेंट को क्लियर स्टेप्स, प्रोसेसेस और एक्सप्लेनेशन देनी होंगी इसके आंसर में, ठीक है। अब टिप्स क्या हैं जी, क्लियर रूब्रिक बनाओ जो स्पेसिफाई करे कि आप किस चीज़ को कितना वैल्यू करेंगे। फॉर एग्जांपल इंट्रोडक्शन, की पॉइंट्स, क्लैरिटी। मार्किंग का क्राइटेरिया ट्रांसपेरेंट होना चाहिए ताकि स्टूडेंट को पता हो कि किस बेसिस पे स्कोरिंग हो रही है, क्योंकि अगर एक क्वेश्चन में 2 पार्ट्स हैं या 3 पार्ट्स हैं तो स्टूडेंट को पता हो कि जी किस पार्ट पे मैंने कितनी मेहनत करनी है, कितना लिखना है, किस पार्ट के कितने मार्क्स हैं, ठीक है। तो ये आपके हो गए ऐसे टाइप क्वेश्चंस, ठीक है जी। टेस्ट की प्लानिंग हो गई, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस बन गए, सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस बन गए, यानी कि टेस्ट बन गया। नेक्स्ट स्टेप है जी एडमिनिस्ट्रिंग द टेस्ट, ठीक है। टेस्ट को एडमिनिस्टर करते वक्त
कुछ ज़रूरी बातें आपने याद रखनी है। टेस्ट इन्वायरमेंट शुड बी काम, क्वाइट और डिस्ट्रैक्शन से फ्री होना चाहिए। क्लियर इंस्ट्रक्शंस दें ताकि स्टूडेंट को पता हो कि वो किस तरह का टेस्ट दे रहे हैं। सीटिंग अरेंजमेंट ऐसी हो कि चीटिंग ना हो। फॉर एग्जांपल, अगर एग्ज़ाम हॉल में टेम्परेचर हाई है, ठीक है, और फ़ैन चल नहीं रहा, तो स्टूडेंट डिस्ट्रैक्टेड हो सकते हैं। ये टेस्ट रिलायबिलिटी को अफेक्ट करता है। मॉनिटर द स्टूडेंट्स फेयरली, वॉक अराउंड, हेल्प स्टूडेंट्स इफ़ नीडेड, और इंश्योर कि सब फेयर तरीके से टेस्ट दे रहे हैं। अच्छा जी, अब आपने टेस्ट ले लिया तो नेक्स्ट स्टेप हमारे पास आ जाता है स्कोरिंग द टेस्ट। अब देखिए, टेस्ट को चेक करना एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपके सर पे। तो जो ऑब्जेक्टिव टाइप होते हैं, यानी कि MCQs, ट्रू फॉल्स जो होते हैं, वो इजी टू चेक होते हैं, तो आप उसके लिए आंसर की यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जो ऐसे क्वेश्चंस होते हैं, ऐसे टाइप क्वेश्चंस होते हैं, उनके लिए आपको चाहिए कि आप रूब्रिक्स यूज़ करें, यानी कि आप पहले से डिसाइड कर लें कि हर पॉइंट का कितना मार्क होगा। तो टिप्स ये मैं दे सकती हूँ कि हर पेपर सेम स्टैंडर्ड से आप चेक करें, ठीक है, बायस को अवॉइड करें। तो क्योंकि आपके ऊपर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, किसी का फ्यूचर डिपेंड कर होता है आपकी उस चेकिंग पे। और जब आप सारा पेपर चेक कर लें तो जो टोटल्स हैं उनको दोबारा से कंफर्म करें, दोबारा से काउंट करें, और फीडबैक लाजमी दें स्टूडेंट्स को। फॉर एग्जांपल, आप किसी स्टूडेंट को फीडबैक दे सकते हैं कि यू हैव इम्प्रूव्ड योर स्ट्रक्चर बट नीड टू वर्क ऑन ग्रामर, यानी कि आप उसको बिल्कुल डीमोटिवेट नहीं कर रहे, आप साथ उसको एक मोटिवेशनल चीज़ भी बता रहे हैं कि जी इतने भी तुम्हारे हालात ख़राब नहीं हैं। तो ऐसी फ़ीडबैक स्टूडेंट के लिए मोटिवेटिंग होती है, ये आपने लाजमी इस चीज़ का ख्याल रखना है। तो जी यहाँ पे हमारे स्टेप्स कंप्लीट होते हैं। तो हमने यूनिट 7 में जो चीज़ें सीखी हैं उनको हम जल्दी से समराइज़ करते हैं। हमने पहले टेस्ट को प्लान करना सीखा, ठीक है, क्योंकि बिना प्लानिंग के पेपर इनकम्प्लीट होता है। और ऑब्जेक्टिव और ऐसे क्वेश्चंस दोनों का अपना रोल होता है। टेस्ट कंडक्ट करते वक्त एनवायरनमेंट फ्रेंडली होना चाहिए। चेक करते वक्त फेयरनेस और रूब्रिक्स का यूज़ इम्पॉर्टेंट है। जब एक टेस्ट अच्छी तरह प्लान, कंडक्ट और चेक होता है, तभी वो स्टूडेंट्स के लिए हेल्पफुल होता है और उनकी रियल परफॉर्मेंस सामने आती है। तो आई होप स्टूडेंट्स आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग यूनिट 7 के हवाले से क्लियर हुई होगी। लेकिन स्टिल अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप लाजमी कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कीजिएगा, या अगर कोई टॉपिक है जो आपको क्लियर नहीं हुआ तो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में उसको रिवाइज़ भी कर लेंगे। तो लाजमी मेरे साथ अपना फ़ीडबैक ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।